अगर आपका पार्टनर भी आपको काफ़ी ईगो दिखाता है, काफ़ी एटीट्यूड दिखाता है, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्रावण और आप देख रहे हो स्काइल्ड। सबसे पहले एक बात बताना चाहता हूँ, अगर आपके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम आप डायरेक्टली कॉल पर मुझसे डिस्कस करना चाहते हो, पेड कंसल्टेशन के लिए आप मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पर 9834250097। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मैसेज करके अपनी कॉल बुक कर सकते हो। अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जब पार्टनर हमें ईगो दिखाता है, एटीट्यूड दिखाता है, अच्छे से बात नहीं करता है, इग्नोर करता है, तब ये बिहेवियर देखकर हम काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, हम काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। हम उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं, अलग अलग तरीके से उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी उनके बिहेवियर में काफ़ी ज़्यादा एटीट्यूड आ जाता है, उनका बिहेवियर काफ़ी ज़्यादा बदल जाता है। अब सबसे पहले बात करते हैं कि किस टाइप के ईगो की, किस टाइप के एटीट्यूड की मैं बात कर रहा हूँ। जब क्या होता है ना, रिलेशनशिप को थोड़ा टाइम होता है, फाइट्स होती है, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, धीरे धीरे फाइट सॉल्व तो हो जाती है, क्योंकि रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है। कभी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, फाइट्स हो जाती है, और फिर बात करके ये फाइट सॉल्व हो भी जाती है। लेकिन ना यहाँ पे पार्टनर का एक बिहेवियर बन जाता है, आपको इग्नोर करने का, अच्छे से बात नहीं करने का। फिर कई बार क्या होता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा एटीट्यूड दिखाते हैं। किस टाइप का एटीट्यूड, कि जब भी आप उन्हें समझाने की कोशिश करो तब वो आपको और ज़्यादा इग्नोर करेंगे। फिर चाहे आप उनके सामने रो रहे हो, परेशान हो रहे हो, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो वहाँ पे एटीट्यूड दिखाएंगे कि नहीं, मुझे तो बात ही नहीं करनी है, मुझे रिलेशनशिप में रहना ही नहीं है, मुझे ब्रेकअप करना है, मुझे अलग होना है, मैं परेशान हो गया हूँ। वो इस टाइप की बातें करने लगते हैं। कहीं ना कहीं ये बात उन्हें पता होती है कि आप उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाओगे, इसीलिए वो और ज़्यादा एटीट्यूड दिखाते हैं। उन्हें ये बात पता होती है कि आप ब्रेकअप नहीं करोगे, आप दूर नहीं जाओगे, इसीलिए वो आपके बारे में नहीं सोचते हैं, और इसीलिए वो कई बार बहुत ज़्यादा एटीट्यूड दिखाते हैं, बहुत ज़्यादा ईगो दिखाते हैं। छोटी छोटी बातों को वो बहुत बड़ा करते हैं, छोटी छोटी बातों पे वो गुस्सा निकालने लगते हैं। अब सवाल ये है कि इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए। आखिर हम ऐसा क्या करें जिस वजह से उनका ईगो, एटीट्यूड ब्रेक हो जाए। आखिर पार्टनर के ईगो को, एटीट्यूड को हम कैसे तोड़ सकते हैं, उनके गुस्से को हम कैसे शांत कर सकते हैं। एक बात याद रखना, बढ़ावा मत दो, उनके बिहेवियर को सपोर्ट मत करो। सबसे बड़ी गलती हम ये करते ही करते हैं। जब भी वो गुस्सा निकालते हैं तब हम उन्हें और समझाने की कोशिश करते हैं, इस वजह से वो और ज़्यादा गुस्सा निकालते हैं। जब वो अच्छे से बात नहीं करते हैं तभी हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। बेसिकली होता क्या है ना, जब भी पार्टनर अच्छे से बात नहीं करता है, हमें इग्नोर करता है, तब हम उनके बारे में और ज़्यादा सोचते हैं, और जितना हम उनके बारे में सोचते हैं हमारी उतनी इच्छा होती है उनसे बात करने की। इसीलिए हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं, और वो वहाँ पे और ज़्यादा गुस्सा दिखाते हैं, और ज़्यादा एटीट्यूड दिखाते हैं, और हम परेशान होते रहते हैं। इसीलिए आपको जब ये बात समझ में आ जाए कि वो गुस्सा दिखा रहे हैं, वो ईगो दिखा रहे हैं, वो अच्छे से बात नहीं कर रहे हैं, उस सिचुएशन में उनसे बात करने की कोशिश मत करो। एक एग्जांपल देता हूँ, मान लो आपकी और आपके पार्टनर की फाइट हो गई। आपने पार्टनर को कॉल किया, पार्टनर ने कॉल कट कर दिया, फिर और एक बार आपने कॉल किया, पार्टनर ने फिर कट कर दिया, फिर आप कॉल्स पे कॉल्स कर रहे हो या फिर मैसेज पे मैसेजेस कर रहे हो, यानी कि आप उनके ईगो को अब बढ़ावा दे रहे हो। धीरे धीरे वो और ज़्यादा ईगोइस्टिक बिहेवियर बना लेंगे, धीरे धीरे वो आपको और ज़्यादा इग्नोर करेंगे। वो क्यों इग्नोर कर रहे हैं? क्योंकि जब वो आपको इग्नोर कर रहे हो उसी वक्त आप उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे हो, जिस वजह से उनके बिहेवियर को बढ़ावा मिल रहा है, उनके बिहेवियर को सपोर्ट मिल रहा है, उनके एटीट्यूड को सपोर्ट मिल रहा है। ये करना बंद कर दो। आपको ना बहुत अच्छे से पता होता है कि कहाँ पर पार्टनर अच्छे से बात करेगा, कहाँ पे इग्नोर करेगा, किस वक्त आपसे दूरी बनाएगा, किस वक्त दूर रहेगा। ये बातें आपको बहुत अच्छे से पता होती है। यही बात आपको समझनी है। अब आपको पता है कि पार्टनर को आपने एक बार कॉल किया, दो बार कॉल कर लिया, फाइट्स हो गई थी, अब तो पार्टनर कॉल ही नहीं उठा रहा है, तो ठीक है, फिर कॉल मैसेज मत करो कुछ टाइम के लिए। हम यही गलती करते हैं, हम हमारे बिहेवियर को कंट्रोल नहीं करते हैं, जिस वजह से उनका गुस्सा, जिस वजह से उनका एटीट्यूड और ज़्यादा बढ़ता है। इसीलिए कभी भी उनके बिहेवियर को सपोर्ट
नहीं करना चाहिए, वरना धीरे धीरे ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाएगी, फाइट्स तो रिलेशनशिप में होते रहेगी, लेकिन जो बिहेवियर बन जाएगा उसी बिहेवियर की वजह से एक दिन वो सच में आपको छोड़ के चले जाएंगे, और वो जब छोड़ के जाएंगे तब भी वो आपको ही ब्लेम करेंगे। इसीलिए आपको कभी भी उनके गुस्से को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। इसलिए जब भी वो गुस्सा दिखाए दूर हो जाओ, बिल्कुल बात मत करो। हम बात करेंगे तो वो और ज़्यादा गुस्सा दिखाएंगे, और जब हम बात नहीं करेंगे, दूर हो जाएंगे, तो उनको गुस्सा निकालने का मौका ही नहीं मिलेगा। ये भी समझना ज़रूरी है। और एक सिचुएशन यहाँ पे क्या होती है ना, हम उनके हिसाब से चलते हैं। इस छोटी सी बात को आप समझने की कोशिश करना। आपकी और पार्टनर के बीच में फाइट हो गई, अब आप पार्टनर को समझाने की कोशिश कर रहे हो, पार्टनर समझने को तैयार ही नहीं है। शाम को या फिर दूसरे दिन पार्टनर की इच्छा हुई आपसे बात करने की, और पार्टनर ने आपको समझाने की कोशिश की और आप यूँ समझ गए काफ़ी आसानी से। यानी कि जब आपने पार्टनर को समझाने की कोशिश की तो पार्टनर नहीं समझ रहे थे, लेकिन जब पार्टनर ने आपको समझाने की कोशिश की तो आप काफ़ी आसानी से समझ गए। अब मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप भी अब इग्नोर करो, आप भी ईगो दिखाओ। मैं ये कह रहा हूँ कि उन्हें ज़्यादा मत समझाओ, ताकि वो और ज़्यादा गुस्सा, और ज़्यादा इग्नोरेंस, और ज़्यादा एटीट्यूड ना दिखाए। जितना समझाओगे वो उतना गुस्सा दिखाएंगे। आपने कोशिश की, वो नहीं समझ रहे, फिर शांत हो जाओ। क्योंकि फिर जब आप शांत होते हो ना, तो सबकॉन्शियसली वो भी आपके बारे में सोचते हैं, उन्हें भी आपके बारे में सोचने का मौका मिलता है। हम सोचते हैं कि नहीं, इस वजह से तो ब्रेकअप ही हो जाएगा, इस वजह से तो रिलेशनशिप ख़त्म ही हो जाएगा, इस वजह से तो दूरी आ जाएंगी, पार्टनर बात ही नहीं करेगा, क्योंकि हम तो उन्हें मनाने की कोशिश ही नहीं कर रहे। कोशिश करो, लेकिन एक लिमिट में। लिमिट ब्रेक करके कोशिश करोगे तो उनका ईगो, एटीट्यूड और ज़्यादा बढ़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कोशिश ही मत करो, माफ़ी मत मांगो या उन्हें माफ़ी मत करो, करो लेकिन एक लिमिट रखो। बस कंटिन्यू कॉल्स पे कॉल्स कर रहे हो ताकि उन्हें समझ में आए, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए इस बात को भी समझना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी बात, उन्हें उनकी गलती काफ़ी क्लियर वर्ड्स में बताओ, लेकिन लगातार उन्हें उनकी गलती बताते मत रहो। अब क्या होता है ना, पार्टनर के साइड से भी जब कोई गलती होती है तो हम उनकी गलती उनके सामने खुद रोकर उन्हें समझाते हैं। यानी कि गलती उन्होंने की है और हम रोकर उन्हें समझा रहे हैं, हम परेशान होकर उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। एक बात ना आप समझ लो, ना आप बच्चे हो ना आपका पार्टनर बच्चा है। आपके पास भी दिमाग है, उनके पास भी दिमाग है। उन्हें भी ये चीज़ पता होती है क्या सही चल रहा है, आपको भी ये बात पता होती है कि क्या सही चल रहा है। समझदारी केवल इतनी दिखानी है कि थोड़ा समझने का मौका उन्हें भी दो, थोड़ा समझने का टाइम आप भी लो। हम उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं, हमें ये लगता है कि उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, वो समझना ही नहीं चाहते। वो समझेंगे, आप मौका तो दो। उनके साइड से कोई गलती हुई है तो एक बार उन्हें उनकी गलती बताओ, फिर उसी बात को पकड़कर मत बैठो, फिर पीछे हट जाओ, फिर नाराज़गी दिखाओ, फिर कम बातचीत करो। अगर उन्होंने कोई गलती की है और उन्हीं के गलती पे वो आपको इग्नोर कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको कुछ टाइम के लिए उन्हें इग्नोर करने देना चाहिए। वो खुद ही इग्नोर करेंगे, वो खुद ही समझ कर आगे आएंगे। लेकिन हमें लगता है नहीं, वो तो छोड़ के चले जाएंगे, वो तो ब्रेकअप कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर उनकी कोई गलती हुई है, जैसे मान लो बात करते करते पार्टनर ने आपको अब्यूज़ कर दिया, पार्टनर ने आपको गाली दे दी, अब ये बात आपको बुरी लगी। अब हम ना रोकर उन्हें ये बात समझाते हैं कि आपने ऐसे कैसे कर दिया, क्यों मुझे गाली दे दी, आपको ऐसे बात नहीं करना चाहिए, मेरी भी रिस्पेक्ट है, मेरी भी वैल्यू है, आप ऐसे बात नहीं कर सकते। हम इस तरीके से उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा गलत है। आपको दरअसल करना क्या है, इस बात को आप समझना। आपको क्या करना है, जब वो कोई गलती करते हैं, जैसे बातों ही बातों में उन्होंने आपको गाली दे दी, गुस्से में बातचीत की, तो क्लियर वर्ड्स में बताओ कि ये आपकी गलती है, ऐसे बात मत करो। इतना बोलकर नाराज़ हो जाओ। वो थोड़ा इग्नोर करेंगे, वो थोड़ा वेट करेंगे आपका, फिर उन्हें खुद ही समझ में आएगी उनकी गलती और वो खुद ही आगे आकर माफ़ी मांगेंगे, वो खुद ही सामने से आएंगे। ये समझना ज़रूरी है, वरना एक टाइम रिलेशनशिप में ऐसे आएगा कि वो इतने इमोशनली स्ट्रांग बन जाएंगे कि उन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। इसलिए ये टाइम रिलेशनशिप में आने ही मत दो, ये समझना ज़रूरी है। तीसरी और आखिरी बात, कभी भी उनके एटीट्यूड को, उनके गुस्से को अपने ऊपर हावी मत होने दो। कई बार क्या होता है ना, वो गुस्सा करते हैं, वो अच्छे से बात नहीं करते हैं, इस वजह से हमारा पूरा बिहेवियर बदल जाता है, हमारा सारा ध्यान उनके ऊपर आता है और इस वजह से वो और ज़्यादा गुस्सा दिखाते हैं। जब भी वो आपको गुस्सा दिखाए, एटीट्यूड दिखाए, ईगो दिखाए, अच्छे से बातचीत ना करे, तब थोड़ा स्पेस मेंटेन करके खुद को शांत करो।
अगर आप रोते रहोगे, परेशान होते रहोगे, तो फिर उनका ध्यान आपके ऊपर नहीं आएगा। आपको वहाँ पे थोड़ा समझदार बनने की ज़रूरत है, वहाँ पे आपको थोड़ा स्ट्रांग बनने की ज़रूरत है। तब जब वो गुस्सा दिखाए, अच्छे से बातचीत ना करे, इग्नोर करे, वहाँ पे आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आप खुद को शांत करोगे, खुद को समझदार बनाओगे, खुद से अच्छे से बातचीत करोगे, खुद को समझाओगे, ना कि उनको। हम क्या करते हैं ना, जब भी वो गुस्से से बात करते हैं तो फिर उन्हें उनकी गलती बताने में लग जाते हैं। ये आपको नहीं करना है। आपको नाराज़ होना भी सीखना है। उनकी गलती पर आपको ज़रूर नाराज़ होना चाहिए, तभी उन्हें उनकी गलती समझ में आएगी। जब वो कुछ गलत तरीके से बात करे तो शांत हो जाओ, फिर आप ना थोड़ा उन्हें इग्नोर करो, थोड़ा अपने साइड से खुद को कंट्रोल करो, ताकि उन्हें भी समझ में आए कि उन्होंने आपसे गलत तरीके से बात की, इसीलिए आप ये कर रहे हो, और वो ये बात समझेंगे भी। ये बात आपको समझनी है कि कई बार आपको अपने बिहेवियर को भी स्ट्रांग बनाना होगा। अगर आप अपने बिहेवियर को स्ट्रांग नहीं बनाओगे और ये एक्सपेक्ट करोगे कि वो इंसान बदल जाए, तो ये काफ़ी गलत है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप इंस्टाग्राम यूज़ करते हो तो इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे ज़रूर फॉलो कर सकते हो। व्हाट्सएप पर भी ज़रूर मैसेज कर सकते हो, अपनी कॉल बुक कर सकते हो, डायरेक्टली अपनी प्रॉब्लम कॉल पर मुझसे डिस्कस कर सकते हो। कॉल पर हमारे बीच में जो भी बातें होगी वो सेफ रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।